हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसवाई बीकॉम का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका हमने वर्किंग कैपिटल चैप्टर चालू किया था। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। आज इस चैप्टर में, आज इस वीडियो में हम नया बात करने वाले, नए सम्स के बारे में बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 3। अल्फा लिमिटेड करके नाम है क्वेश्चन का। देखो लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय मिसेस अल्फा लिमिटेड एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्या दिया देखना ध्यान से। एस्टिमेटेड एक्टिविटी ऑपरेशन फॉर द ईयर 2,60,000 यूनिट्स 52 वीक्स। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हम लोग पूरे साल में 2,60,000 यूनिट्स बनाते और कितने वीक्स में बनाते? 52 वीक्स में। मतलब देखो, मैंने तुमको समझाया था अपना लेक्चर नंबर 1 में कि हमें 2 वर्किंग नोट कंप्लीट करना पड़ता है। फिर 2 वर्किंग नोट कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन में दिया है, देखो सीपीयू निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय सम। हमें वीक्स में दिया तो 52 वीक्स। टोटल यूनिट्स कितना दिया हुआ है अपने को? टोटल यूनिट्स दिया है हम लोग को 2,60,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 52। करो डिवाइड, कितना आता है? 5,000 यूनिट्स। कैलकुलेटर लेके बैठना, कैलकुलेशन फटाफट होना चाहिए। 5,000 यूनिट्स मिल गया। चलो पहला वर्किंग नोट सॉल्व हो गया। सेकंड क्या दिया है? रॉ मटेरियल रिमेनिंग स्टॉक फॉर 2 वीक्स। ये सब हमें पीरियड दिया हुआ है, वीक्स में दिया हुआ है हमें सब कुछ, ठीक है। फिर एच वाला देखो, एच वाला सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 15 रुपीज। मतलब देखो ऐड करेंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें बताना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस दिया है 15 रुपया पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस के सामने आप 15 रुपए लिख दोगे। फिर क्या दिया देखना ध्यान से। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज फॉलोज। रॉ मटेरियल बोला है 33 1/3 ऑफ सेल्स। 33 1/3 ऑफ सेल्स। कैलकुलेटर लेना, सेल्स कितना है? 15। 15 इंटू 33.33333333%। 5 आ गया, लास्ट में परसेंट दबाना है। दे समझा क्या क्या है ना? 15 का 15 इंटू 33.33333333% पूरा कैलकुलेटर में लेने के बाद लास्ट में परसेंट दबाने का। आया क्या आंसर? 5। आगे, लेबर एंड ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ 6:4 पर यूनिट। लेबर और ओवरहेड्स हमें 6 और 4 दिया हुआ है। लेबर 6 है, ओवरहेड्स 4 है। प्लस करो कितना होगा? 6 5 कितना होगा? 11 4, 11 और 4 15। प्रॉफिट एज पर 5 पर यूनिट है। 5 है, 5। सेलिंग प्राइस 15 रुपीज दिया ना पर यूनिट। लेबर जो दिया है, लेबर 6:4 यूनिट दिया है ना लेबर, और ये तो 2 3 2 2 तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 3 और 2 आ जाएगा। 5 और 3 कितना होगा? 8 और 2 कितना होगा? 10। अब प्रॉफिट देखो 5 रुपीज दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। हो गया कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट। वापस देख लो क्या किया हमने, लाइक देखना ध्यान से। रॉ मटेरियल दिया 5 रुपया,
कितने कैसे निकाला 5 रुपया? सेल्स का 33 निकाल लेने का। आ गया 5। वेजेस और ओवरहेड्स दिया है 6 और 4। 6 और 4 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 2 2 तो 3 और 2 आ गया। तो वेजेस 3 ओवरहेड्स 2 प्लस करेंगे 10 आएगा। अब प्रॉफिट 5 रुपए प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर है यहाँ पे? चलो ये मिल गया 2 वर्किंग नोट। अब हम क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। पहले यहाँ पे लिख देते इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड ना, मैसेज अल्फा लिमिटेड, ये लिखना भूलना नहीं है तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। ईयर क्या दिया है? 2014। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स आता है। अब इसके अंदर क्या आएगा? पहला स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर 2-3 चीजें आती है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। थर्ड क्या आएगा? फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या आएगा? डेटर्स एट सेलिंग प्राइस। फिर क्या आएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस। इसको प्लस कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या है गाइस, बी पार्ट लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहले क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएगा, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? पहला क्रेडिटर नहीं, ये आएगा ना अपना वेजेस एंड ओवरहेड्स। फिर टोटल कर लेंगे। ठीक है, हो गया। लास्ट में क्या मिलेगा अपने को? वर्किंग कैपिटल। ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझे? यहाँ पे देखना ध्यान से। स्टार्ट करते। फॉर्मेट हम लोग ने लिख लिया, यही अपना फॉर्मेट है। चलो यूनिट्स में क्या आएगा? जो हमने सेकेंड यहाँ पे निकाला है 5000 यूनिट्स, वो सबके सामने लिख देना है। 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000। कैश एंड बैंक के सामने नहीं लिखना है। क्रेडिटर 5000, वेजेस 5000, ओवरहेड्स 5000, बस। अब रेट लिखेंगे, सबका रेट। रॉ मटेरियल का रेट क्या है? 5 है। रॉ मटेरियल का रेट 5, 3, 2। फिनिश गुड्स को किस पे लेते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना है? 10। डेटर्स का कितना है? डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे लेते हैं 15। फिर क्रेडिटर को कभी भी किसके ऊपर लेते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल के रेट पे। तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है? 5। वेजेस का कितना रेट है? 3 और 2। चलो हमने रेट भी लिख दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और पीरियड लिखते जाएंगे। चलो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स। रॉ मटेरियल का कितना बोला है? 2 वीक्स। तो रॉ मटेरियल 2 वीक्स लिख दिया हमने। फिर क्या बोला है? प्रोडक्शन साइकिल मतलब WIP। तो WIP का कितना दिया है? 2 वीक्स दिया। तो सब में 2 लिखने का। अब मैंने तुमको बताया था कि लेबर और ओवरहेड्स को कितना परसेंट लेते हैं हम लोग? 50-50%। याद रखो ये चीज, कंपलसरी याद रखना है। 50-50% लेना है लेबर और ओवरहेड्स को, बहुत ही ध्यान देना। फिनिश गुड्स का कितना बोला है? 2 वीक्स।
2 weeks, 4 weeks allowed to datas, datas को 4 weeks है, 4 लिख दिया datas के सामने। टाइम लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, टाइम लैग पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 2 weeks ईच, दो इन लोग का। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया 25,000, इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देने का 25,000। इसके बाद क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, हो गया खत्म, इतना ही करना है। Assume that operation are evenly spread throughout the year. Wages and overhead accrue similarly. Manufacturing process requires feeding of material fully at the beginning. Degree of work in process is 50%, देखो बोल दिया है 50% कंप्लीट हुआ है तो बाकी 50% बाकी है। Data are to be estimated at selling price. Data को सेलिंग प्राइस पे लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि डेटर्स को कभी कभी कॉस्ट प्राइस पे लेना है, तो हम डेटर्स को कॉस्ट प्राइस का रेट लेंगे फिर टोटल कॉस्ट का। ठीक है, ये हो गया। अभी आपका काम है, फटाफट मल्टीप्लाई करो 50,000। कैलकुलेटर पे काम चलना है। 50,000 आएगा ये भी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और का 50% 50,000, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 10,000 बराबर। प्लस कर लेंगे तो 75,000 हो जाएगा। 50 और 15 65 प्लस 10 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75, 75 4 जा 3 लाख। ठीक है, हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब प्लस कर लेंगे इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका क्रेडिटर का वीक्स नहीं लिखा हमने, क्या है क्रेडिटर का वीक्स? क्वेश्चन में देखो क्रेडिटर का वीक्स क्या दिया है, 2 weeks अलाउड बाय सप्लायर ना, 2 है 50,000, 5 3 जा 15 2 जा 30, 5 2 जा 10 2 जा 20, 1 लाख आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा ये। अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये दोनों प्लस किया तो 1 लाख होगा। ऊपर का कितना हो गया 5,50,000। 5,50,000 में से 1 लाख माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल 4,50,000। देन विद द सम, कितना मिनट लगा, 10 से 12 मिनट। इतना इजी सम है, समझा? खाली क्या याद होना चाहिए, फॉर्मेट और वो वर्किंग नोट। तुमको 20 मार्क्स जेब में, 20 मार्क का सम है, समझा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मार्क्स देता है, बहुत अच्छा मार्क्स देता है, स्कोर भी करोगे आप अच्छे से। बस खाली फॉर्मेट लर्न कर लो, ठीक है? समझा अच्छे से? ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।